हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अलोवाली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमें निफ्टी में 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और इसी के साथ साथ सेंसेक्स में भी 850 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। इसकी सबसे बड़ा वजह यह थी कि ट्रंप साहब ने नोटिस जारी कर दिया है कि अब से इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इन्हीं सब के चलते मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जो अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेल हो रहे हैं और उनमें हमें जल्दी ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इन दोनों स्टॉक्स को हमें अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए आज हम ऐसे ही दो स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है नवा लिमिटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेल हो रहा है और इस स्टॉक ने एक राउंडिंग नेक पैटर्न बनाया है। यह स्टॉक 659 से रिवर्सल के बाद लगातार लोअर लोस बनाकर गिरता चला गया और एक पैरेलल चैनल में मूव हुआ है और फिर 370 से रिवर्सल के बाद इसने राउंडिंग नेक पैटर्न के साथ एक अपसाइड मूव दिया है। क्या इसने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसमें कोई एंट्री ट्रिगर हुई है? जी बिल्कुल भी नहीं। इसमें मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। इसमें एंट्री बनाने से पहले कृपया आप एक बार अपनी खुद की भी रिसर्च कर लें। इसी के साथ साथ अगर 950 EMA को देखें तो हमें क्या बताता है कि प्राइस 50 EMA से काफ़ी दूर है एंड 9 EMA के साथ साथ चल रही है। सो यहाँ पर अगर ये स्टॉक एक प्रॉपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो इसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, बाय प्लानिंग, जहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर हमें 50% तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो कुछ खास चेंजेस स्टॉक में हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसे अपने वॉच लिस्ट में रखकर ट्रेल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम अपने दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने 1300 पर अपना हाई बनाया और वहां से रिवर्सल देकर एक पैरेलल चैनल में डाउनसाइड मूव हो रहा है और अभी यह स्टॉक साइडवेज हो गया है, जहां पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और अपने रेजिस्टेंस के यहाँ पर ट्रेल हो रहा है, जहां पर इसने अपने रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट 4 से 5 बार ब्रेक करने की कोशिश की है। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो इसमें हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है, जिसका टारगेट हम वापस से 1325 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 1025 पर। इसी के साथ साथ 950 EMA की बात करें तो वहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिला है जो कि है ऑलमोस्ट 960 के पास, और ये स्टॉक अपने 9 EMA के पास ही मूव हो रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं और इसको डेली टाइम फ्रेम पर स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसने लगातार एक डाउनसाइड मूव दिया था 1325 के बाद ऑलमोस्ट 936 तक, जहाँ से ये साइडवेज हो गया और लगातार बैक टू बैक हायर्स लो बनाकर इसने अब जाकर एक अपसाइड मूव दिया है। जो एक तरह का हमें पॉजिटिव सिग्नल दिखाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए और इसे डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर ट्रेल करते रहना चाहिए। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।